आज था मेरा शूट का दिन और उठकर मैंने शूट के लिए थोड़ी प्रिपरेशन की। एक व्लॉग एडिट कर रहा था तो मैं थोड़ा-सा लेट चल रहा था टाइम से। मैंने अपना बेसिक हेयर एंड मेकअप का प्रेप कर लिया था जस्ट इन केस एंड मैं तैयार होकर निकल चुका था कैब में। जो शूट लोकेशन थी काफ़ी दूर थी मेरे घर से, कुर्ला साइड कहीं बहुत अंदर गलियों में दिखा रहा था और रास्ते में काफ़ी ट्रैफ़िक था। फाइनली ट्रैफ़िक को ओवरकम करके मैं शूट लोकेशन पर पहुँच चुका था। हॉस्पिटल, जी हाँ, आज का शूट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की कोई इंटरनल वीडियो है उसका शूट था जिसके लिए मुझे बुलाया गया था और मैं जैसे ही पहुँचा वहाँ पर ऑलरेडी कोई शॉट चल रहा था, सम पेशेंट सीन। मैं फटाफट तैयार हुआ, कॉस्ट्यूम चेंज किया, अपना हेयर एंड मेकअप करवाया एंड आई वाज़ गुड टू गो कि जैसे ही मेरा शॉट लगेगा। बट मेरा शॉट में काफ़ी टाइम था और एक ग्रीन रूम के लिए हमें किसी डॉक्टर का रूम दे रखा था। इतने में लंच हो गया, लंच में उन्होंने बिरयानी मँगाई हुई थी। वो खाने के बाद फिर ये नीचे दूसरे शॉट्स चल रहे थे, जिन्हें मैं बस देख रहा था और नीचे जितने लोग हैं ये एक्चुअली में एक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स प्ले कर रहे हैं और फाइनली मेरा शॉट लगा और अभी बस मेरे शॉट की बारी है, एक्शन। ये शॉट होने के बाद हम अगले शॉट की लोकेशन पर आ चुके थे और ये लोग पूरा सेटअप करते हुए, पूरे सीन को सेट करते हुए उसके बाद तीसरी लोकेशन पर हम हॉस्पिटल के अंदर ही पहुंच चुके थे। मैं कोई कैरेक्टर कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का बंदा जो आया है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ कुछ मीटिंग करने के लिए और फाइनली ये वाला शॉट भी हो गया और शाम का टाइम हो चुका था, शाम के नाश्ते और चाय का टाइम हो गया था। और मैं ये सब करते हुए सोच रहा था कि ये अब मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? व्लॉग के बारे में सोच रहा था, व्लॉग शूट कर लेता हूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे टाइम पास करूँ? शूटिंग हमें जितनी ईज़ी लगती है ना, उतनी ईज़ी होती नहीं है एक्चुअली में। हम जब स्क्रीन पे देखते हैं किसी कहानी को होते हुए, उस कहानी को शूट करने में, एक सीन को शूट करने में, 1 दिन में बहुत वक़्त लगता है। एक सीन को बहुत सारे शॉट्स में डिवाइड किया जाता है। और वो शॉट अलग-अलग एंगल से लिया जाता है और उसमें भी फिर रीटेक्स होते हैं। पूरी प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा वक़्त तो आपका वेट करते हुए जाता है एक एक्टर का। और आज मैं यहाँ पर हूँ, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद जहाँ पर मैं थिएटर में जाता हूँ, अपने शोज़ करता हूँ, रिहर्सल करता हूँ, शूट्स पर आता हूँ, शूट्स करता हूँ, बहुत सारे नए लोगों से मिलता हूँ। तो मैं बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ अपने आप को कि मेरे को ये भी करने को मिल रहा है क्योंकि पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो शायद ये भी नहीं कर पाते हैं। मुझे याद आ रहा है जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने एक हॉस्पिटल का ऑडिट भी किया था। जब मैं हॉस्पिटल में जाता था, दिल्ली में पीतमपुरा में एक हॉस्पिटल है और वहाँ पर हॉस्पिटल में जाके ऑडिट करता था और आज मैं इतने सालों बाद हॉस्पिटल में आके शूट कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं पीछे देखूँ तो वाओ! कितना लंबा सफर तय कर लिया है यार। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। द ग्लास इज ईदर फुल और एम्प्टीड, डिपेंड्स कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो कप है उसको खाली देखना चाहते हैं कि भरा हुआ देखना चाहते हैं। सबसे खूबसूरत बात मुझे और जो अपने इस प्रोफेशन की लगती है वो ये है कि आपको पता ही नहीं कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। आपकी दोपहर कैसी होगी, शाम कैसी होगी, किस टाइम आप फ्री होगे, कब किस वक्त कहाँ पर होगे। तो बहुत अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ एडवेंचर भी रहता है कि रोज नई चीजें आपके सामने खुलती हैं। सबसे बड़ी चीज जो ये हमें सिखाता है वो है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। क्योंकि एक एक्टर के लिए अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाया तो वो एक्टिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक्टिंग का मतलब है करना, टू डू। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप उस मोमेंट में रहकर अपने को एक्टर को सुन रहे हो और अपने आप को सुन रहे हो। तो अगर आप में ये स्किल नहीं है तो आप एक अच्छे एक्टर नहीं बन पाओगे, फिर आप बस एक्टिंग करने की एक्टिंग करोगे और वो बहुत नकली लगता है। देखो कि लाइफ में भी तो हमें यही चीज़ हमारे काम आती है ना, प्रेजेंट में रहना। ना ही पास्ट में अटके रहना, ना फ्यूचर में। अब अगर मैं सोचने बैठ जाऊं कि मेरा कल का दिन
कैसा जाएगा, या आज सुबह क्या हुआ था, मुझे कैब मिली थी, टाइम पे नहीं मिली थी, किसी का कॉल आया था तो क्या हुआ था। अगर मैं उसी में अटक जाऊँगा तो फिर मैं ना तो इस प्रेज़ेंट मोमेंट में रह पाऊँगा और ना ही मैं एक्टिंग कर पाऊँगा, ना ही मैं अच्छा एक्टर बन पाऊँगा। इसीलिए कहते हैं कि एक्टिंग जो है वो मेडिटेशन की तरह है। आपको पूरा ध्यान केंद्रित करके एक जगह पर वो चीज़ करनी दोस्तों, होती है। आज मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग को एक्टर मिले हैं, मिस्टर लवदीप शर्मा, जो पहले इंडियन नेवी में थे और अब ये एक्टर बन चुके हैं इतने सालों के बाद। तो मैंने सोचा मैं इनकी जर्नी के बारे में इनसे पूछूं। तो बचपन में था कि मेरे को एक्टिंग फील्ड में जाना है एंड फॉर दैट आई हैड डन मैनी एफर्ट्स आल्सो बट वो सारे एफर्ट्स जो थे वो सफल नहीं हो पाए। इनिशियली कोई भी फील्ड में जब हम जाते हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, हाँ, बट नाउ आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मेरे को अच्छे लोग मिले हाँ, इंडस्ट्री में हाँ, और इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एंड या एक्सप्लोरिंग दैट। ट्रांजिशन कर रहे थे। या आपके अंदर कोई डर था, और अगर था तो उस पे कैसे ओवरकम किया आपने? लाइक डर तो रहता है, हम किसी फील्ड में जाते हैं, लाइक नोबडी नोज यू, सो वहाँ दिक्कतें तो आती हैं। और डर ये भी था कि मैं इस फील्ड में आया हूँ और इसमें क्या होगा, एंड वी आर नॉट फ्रॉम द फैमिली वेयर राइट। वेयर दिस दी शूट्स एंड दिस कैमरा या हैपेंस। सो बस एक लेकिन ट्रस्ट जरूर था अपने आप पे, सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव बहुत था कि हाँ यार, मैं अगर चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज that came from my that 15 years experience also, determination या or self belief that came from the naval background also. So due to that, everything comes very well, and I really enjoyed the journey till now. ग्रेट। उसके बाद हम लोग ग्रीन रूम में ऐसे ही मस्ती करते हुए, और इतने में मुझे पता चला कि मेरा पैकअप हो चुका था, और इतने थोड़े और स्नैक्स आ गए थे जिन्हें ये लोग खा रहे थे, और अब फाइनली टाइम था बाय बोलने का। Hey Ananya, what's Hi. up? How is it going? It's going. It's going. It's going. Good that it's going. We like her honesty. It's Yeah. happening. We'll finish by 9. Let's see how much we'll finish, but I think Yeah. it's going good. Nice. But you're doing a good job. Thank you. I hope you are. Chalo, see you. Bye. तो आज के दिन को पूरा करते हुए मैं निकल गया था कैब में, और ये यहाँ की गलियाँ इतनी संकरी थी ना, कुर्ला का कोई पुराना इलाका था, बड़ी मुश्किल से कैब निकल रही थी। और ये देखिए 12 किलोमीटर 41 मिनट्स दिखा रहा है, इतना लंबा जाम था। तो मैं बस एंजॉय करते हुए और ग्रैटिट्यूड के साथ वापस लौट रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।